Tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. तो आगे मैं आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज हम लोग रोजोक में उतरे और मेरे टीममेट्स इस वाले वेयर हाउस में चले जाते हैं। और भाई मैं बिल्कुल दौड़ के सामने वाले घर में आ जाता हूँ क्योंकि टीममेट्स वैसे ही वो वाला वेयर हाउस लूट रहे थे। और एक तो भाई आजकल लूट की इतनी कमी हो गई है, तो जितना मतलब जल्दी जितने ज़्यादा एरिया में लूट पाओ उतना ही सही है। अब यहाँ पे मैं लूट कर रहा था तभी भाई नंबर 1 नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था बस ये वाला घर लूट के मैं उसको बचाने जाऊँ, पर जिसने उसको नॉक किया था वो उसको तुरंत फिनिश भी कर देता है। तो उस वाले घर से मैं सामने वाले घरों पे जा रहा था थोड़ी और लूट करने, तभी मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और यहाँ मेरे को ये बंदा दिखाई पड़ जाता है। तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ और भाई मैं बिल्कुल भी मतलब इसको छोड़ता नहीं हूँ, तुरंत इसको फिनिश भी कर देता हूँ। क्या पता भाई ये उसी का टीममेट हो जिसने मेरे टीममेट को मारा। तो जल्दी से भाई इसको फिनिश करके मैं यहाँ जाता हूँ और जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ पीछे से मेरे ऊपर फायर होता है और यहाँ पे भाई ये बैठा हुआ था। तो मतलब भाई बिल्कुल सही जगह पे बैठा हुआ था, ये चाहता मेरे को मार भी सकता था। इसके पास AKM थी पर इसका निशाना उतना अच्छा नहीं था और वहाँ पे मैं बच जाता हूँ। तो इसकी AKM में जल्दी से उठा लेता और इसको रिलोड भी कर लेता और इस तरफ से फायर हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आके देखता और यहाँ 2 बॉट लड़ रहे थे, तो उनमें से एक को तो मैं नॉक कर देता और एक मेरे को यहाँ दिखाई पड़ता है पर वो दोबारा से रिच के पीछे चला जाता है। तो अब उसको मारते हैं यहाँ पे। अब जल्दी से यहाँ पे आके मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ और मेरे को लूट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं इसको तुरंत फिनिश भी कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसकी क्रेट चेक करता हूँ तो मेरे को इसके पास से M416 मिल जाती है और मैं उजी को वहीं पे छोड़ देता हूँ और M416 को जल्दी से उठा लेता हूँ। अब जिस बॉट को मैंने पहले नॉक किया था वो भाई यहाँ तक आ जाता है और मैं जल्दी से यहाँ पे आके उसको भी फिनिश कर देता हूँ और इसकी भी लूट ले लेता हूँ। और इसके पास से मेरे को थोड़ी सी एमओ मिल जाती है और थोड़े से अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं। अब जो मेरा दूसरा टीममेट था वो भी वहाँ पे नॉक हो गया था और उसको भी फिनिश कर देते हैं वो लोग। और जैसे मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वहाँ मेरे को एक बंदा भागते दिखाई पड़ता है, तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ पर वो उसमें नॉक नहीं होता। अब वहाँ पे मैं पूरा घूम के इसके घर के पास आ जाता हूँ और यहाँ से कूद के भाग रहा था और तभी मैं इसको नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास भाई M416 में बिल्कुल भी बुलेट्स नहीं बची थी, तो मैं जल्दी से यहाँ पे आके इसको फिनिश करता हूँ और इसके ग्रेड चेक करता हूँ। पर इसके भी पास यार M4 की ज़्यादा गोलियाँ नहीं थी, इसके पास बस 30 ही गोलियाँ थी जिसको मैं कहीं पे वेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब सामने वाले घर से मेरे को कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है तो मैं नेड कुक करता हूँ और उसको फेंक देता हूँ, पर ये जो नेड होता है वो यार हवा में फट जाता है और वो नहीं मर पाता वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और तभी वो मेरे को खिड़की से जाते हुए दिखाई पड़ता है पर उसके ऊपर कोई एंगल नहीं बन रहा था तो मैं उसको नहीं मार सकता था। अब लाल वाले घर में, जो सामने लाल वाला घर है, वहाँ मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है और मैं उसके ऊपर फायर भी करता हूँ पर उस टाइम मेरी AKM पे स्कोप नहीं लगा हुआ था तो वो वहाँ पे बच जाता है। अब यहाँ पे भाई मैं स्कोप ऑन करके देख ही रहा था और जैसे वो पीक करते मैं उसको थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ पर फिर वो तुरंत अंदर चला जाता है और उसके बाद फिर वो दोबारा से पीक नहीं देता। अब यहाँ देखना भाई मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं अंदर आता हूँ और ये बंदा ऑफलाइन था और मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, पर जैसे ही मैं अंदर से बाहर जाता हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है भाई अंदर तो यार कोई बंदा था। तो मैं जल्दी से आके अंदर इसको भी फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं यहाँ आता हूँ सामने मेरे को एक बंदा भागते
हुए दिखाई पड़ता है। पर भाई अब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और AKM से भाई उसको मैं नॉक नहीं कर पाता रेड डॉट से, तो मैं उसको छोड़ के जो बंदा छत से कूदता है उसको थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे थोड़ा सा पास भी था और जो दूर था वो तो हील भी कर सकता था, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे मैं उस डैमेज वाले बंदे को ढूंढ रहा था जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था। अब यहाँ पे आके मैं जल्दी से अपनी AKM को रिलोड भी कर देता हूँ और तभी वो वाला बंदा इधर से कूद के जा रहा था और मैं इसको यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी क्रेट लूटने जा रहा था, तभी मेरे को ऐसा लगा कि भाई वो वाला जो बंदा था जिसको मैंने छोड़ दिया था वो भी मेरे को कहीं से मार सकते, तो सबसे पहले हील कर लेता अंदर जाके। और तभी वो वाला बंदा मेरे को ये लाल वाले घर में जाते हुए दिखाई पड़ता है, जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ। और उसको डैमेज देने के बाद मैं तुरंत दूसरी वाली खिड़की पर फायर करने लगता हूँ ताकि जैसे वो दरवाजे से आए मैं उसको थोड़ा और डैमेज दे पाऊँ। पर जब मैं फायर रोकता हूँ भाई तब वो उस वाले दरवाजे से आता है और जैसे वो पीक करता है खिड़की पे आके तो मैं उसको तुरंत वहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और ये चीज़ आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने उसको पहले से थोड़ा डैमेज दे रखा है तो इन छोटी छोटी जगहों से और डैमेज देके आप उसको नॉक कर सकते हो। आपको मतलब ज़्यादा उससे फाइट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बड़े इजीली उसको नॉक कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे को और फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है और यहाँ पे भाई एक महाशय अपनी बंदूक को पीछे रख के यहाँ पे आ रहे थे और पता नहीं भाई इनको ऐसा लग रहा था कि ये इनविजिबल है, इनको कोई देख नहीं सकता। और पता नहीं यार इसको मेरे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई कि नहीं आई और इसने ध्यान दिया कि नहीं दिया, मतलब अपनी बंदूक को बिल्कुल पीछे रख के भगा चला है मेरे पास, तो इसको तो बड़ा आराम से मार दिया। और तभी यहाँ पे एक बॉट भी आ जाता है और इसको भी मार देते हैं। और जैसे ही मैं इस बॉट को मारता हूँ ये पूरा रोजो के यहाँ पे खाली हो जाता है। तो अब यहाँ से निकलने की बारी आ गई थी, बस मेरे को एक कार चाहिए थी और यहाँ पे एक कार लेके यहाँ से निकलते हैं। अब भाई किस किस को ऐसा लगा कि वहाँ पे बंदा लेटा है भाई सच्ची सच्ची कमेंट में जाके बता देना। और यहाँ पे इसका जो टायर था वो बिल्कुल हेलमेट की तरह लग रहा था और जैसे मैं इसको यहाँ कुचलने आता हूँ तब पता चलता है कि एक कार पलटी हुई है। वो तो अच्छा हो वहाँ पे मेरी कार मतलब वहाँ पे फंस नहीं गई, वरना तो भाई मैं बिल्कुल बुरी तरह वहाँ फंस जाता। अब वहाँ पे जिसको भी भाई ऐसा लगा कि वहाँ बंदा लेटे है तो लाइक कर देना, और जिसको नहीं लगा तो भाई उसकी मर्जी है, उसको लाइक करना तो करे, नहीं करना तो भाई ना करे, पर जिसको भी लगा वो लाइक कर देना। अब यहाँ दो लोगों की लड़ाई हो रही थी और मैं भी भाई अपनी टांग अड़ाने यहाँ आ जाता हूँ और जैसे ही मैं छत पे आता हूँ भाई बिल्कुल खतरनाक वाले एंगल मेरे को मिल जाते हैं और मैं इन दोनों को यहाँ पे मार देता हूँ। और मैं जल्दी से अपनी गन को रिलोड करता हूँ और इस तरफ आके इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। और थोड़ी देर में इसी वाले घर में इंतज़ार करता हूँ ताकि अगर इनके टीममेट्स भी हों यहाँ कहीं तो मेरे को पता चल जाए, पर यहाँ पे कोई भी इनका टीममेट नहीं था तो मैं बाहर आके इनको लूटने आ जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे इनको लूट रहा था तभी भाई उस तरफ से फायर होता है सामने की तरफ से, तो अब उनको मारने चलते हैं। और यहाँ से मेरे को बंदा दिखाई भी पड़ जाता है और यहाँ मैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ पर उसको कोई और नॉक कर देता है, पर उसको फिनिश करके भाई मैं अपना किल तो यहाँ ले लेता हूँ। और जिसने उसको नॉक किया तो वो वहाँ भगा भगा जा रहा था और उसको भी मैं यहाँ नॉक कर देता हूँ। अब बेचारे के साथ बहुत बुरा, पहले तो यार उसका किल चोरी हो गया और ऊपर से नॉक भी हो गया और आसपास उसका कोई टीममेट भी नहीं था, तो उसको तो मैं यहाँ पे जाने देता हूँ। और यहाँ इनको थोड़ी और लूट करके यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कार को भी बदल लेता हूँ क्योंकि अब इसमें भी ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था। और जैसे मैं इसको यहाँ से लेके निकलता हूँ तभी भाई मैंने जिसको थोड़ी देर पहले नॉक किया था उसका भी किल मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। अब उस जगह से मैं सीधे पोचिंके में आ जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ आता हूँ अभी तक तो कोई फायर नहीं हो रहा था, पर जैसे यहाँ पे मेरी गाड़ी फंसती है भाई तभी बिल्कुल सामने लड़ाई हो जाती है। और बस मैं यही सोच रहा था कि वो लोग मेरे को ना देखे, वरना तो मैं यहाँ गया। और जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मेरे को सामने वाले घर की बालकनी पे एक बंदा भी दिखाई पड़ जाता है, पर वो मेरे को देख के तुरंत अंदर चला जाता है। अगर वो उस टाइम मेरे ऊपर फायर करता तो मेरे को मार भी सकता था। अब भाई ये चीज़ देख के अगर लाइक नहीं की तो भाई रहने दो भाई, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। मतलब देख रहे हो मेरी एक्यूरेसी, मतलब यहाँ देखो उसको बस शुरुआत में एक दो गोली लगी, उसके बाद भाई मैंने उसकी पूरी आउटलाइनिंग कर दी। मतलब ये देखो पूरी की पूरी आउटलाइनिंग, मतलब अगर किसी भी यूट्यूबर को बोल दो भाई, किसी भी प्रो बंदे को बोल दो, अगर वो ये चीज़ करके दिखा दे तब भाई मैं उसको मान जाऊँगा। पर मेरी 100% भाई एक्यूरेसी को देख के लाइक ज़रूर कर देना। और वो बंदा मेरे को ये वाले घर में जाते हुए दिखाई पड़ता है तो मैं इस वाले घर में जाने की कोशिश करता हूँ खिड़की से, पर यहाँ पर मेरा जो कैरेक्टर
कैरेक्टर वो जंप नहीं लगा पाता, तो मैं दरवाजे से आता हूँ सीधे और वहाँ पे वो भाई साहब बैठे हुए थे, जैसे उनको तो कोई देख ही नहीं पा रहा था और यहाँ पे मैं इसको पीक करके बड़े आराम से मार देता हूँ। अब यहाँ ये ड्रॉप लूटा हुआ था तो इसके क्रेट चेक करना तो भाई बनता था, पर इसके पास AWM थी जो कि अभी मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि अब ये मैच मेरे लिए सोलो भी स्क्वाड हो गया था, क्योंकि मैंने स्क्वाड का मैच लगाया था पर मेरे सारे टीममेट्स मारे गए, तो अब ये सोलो भी स्क्वाड हो गया है। और अगर सामने ज़्यादा लोग होंगे और मेरे पास सिर्फ एक ही AR गन होगी और अगर वो रिलोड पे आ गई तो भाई फिर मैं गया। अब यहाँ मेरे को एक और बंदा दिखाई पड़ता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ पर वो नॉक नहीं होता और मैं थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से नेड करने वाला था, तो यहाँ पे मैं अपने नेड को कुक करता हूँ पर इतनी देर में वो हील कर लेता है और जैसे ही वो बाहर आता है मैं इस नेड को फेंक देता हूँ, पर वो भाई अंदर की तरफ चला जाता है और उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। और यहाँ पे मैं एक और नेड की पिन खींचता हूँ पर इतनी देर में वो नीचे कूद जाता है और उस नेड को भाई मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ और इसको बड़े आराम से मैं पीक करके मार देता हूँ। और अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि पोचिंकी में और कितने बंदे बाकी हैं और ये ड्रॉप भी शायद उसी ने मंगाया था जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। और मैं अभी जाके इस ड्रॉप को नहीं लूट सकता था क्योंकि एक तो ये सामने वाले घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ और कितने बंदे हो सकते हैं। पर जैसे यहाँ से जोन जाता है तो मेरे को पता चल जाता है कि अभी यहाँ और कोई नहीं बचा, क्योंकि कोई भी इन गाड़ियों को लेके यहाँ से नहीं जाता और मैं ड्रॉप लूटने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जब मैं वहाँ पे था तब सिर्फ 4 ही बंदे अलाइव थे और जब तक मैं यहाँ पे आता तब तक सिर्फ 2 ही बंदे अलाइव थे। तो इनमें से एक तो मैं था और सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि उन सामने वाले घरों में है। पर यहाँ पे मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ और वहाँ मेरे को कोई भी नहीं दिखाई पड़ता और जैसे मैं यहाँ से कूदता हूँ पीछे तरफ से फायर होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि पीछे की तरफ वो आखिरी वाला बंदा है और यहाँ पे मैं तुरंत अपनी कार को रोकता हूँ और यहाँ पे उसको कवर की तरह लगा लेता हूँ और अपनी M416 में 4x लगा के मैं देखने लगता हूँ कि वो बंदा कहाँ पे, पर वो मेरे को नहीं दिखाई पड़ता। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज था क्योंकि मैं थोड़ा कवर मेरे को यहाँ पे मिल सकता था और मेरे पास एक कार भी थी पर वो पूरा ओपन इलाके में था, तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती थी, पर वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो अब मेरे को वहाँ पे जा ही के उसको मारना था, तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी उठा लेता हूँ और जोन भी अब यहाँ पे नहीं बना था तो मेरे को अब वहीं पे जाके उसे मारना था। तो अब ढूंढते वो कहाँ पे है। उसने उसी तरफ से फायर किया था तो मैं गाड़ी में बैठ के उसको थोड़ा सा देखने लगता हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा अच्छा व्यू मिलता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पेड़ के जस्ट बगल में लगा देता हूँ ताकि मेरे को अच्छा खासा कवर भी मिल पाए और यहाँ पे वो मेरे को दिखाई भी पड़ जाता है। तो अब मैं जल्दी से 4x लगा लेता हूँ और यहाँ पे अपने एक बेकार से स्प्रे देता हूँ और जब मेरे को पता चलता है कि मैं रिकॉइल नहीं कंट्रोल कर पा रहा तब मैं टैप फायर पे आ जाता हूँ और उसको बड़े आराम से मार देता हूँ और यहाँ पे बड़े आराम से चिकन डिनर मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे को जाके यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ।